जब लाभ का मामला आता है तो फिर हिंदू और मुस्लिम हो या फिर भाजपाई या कांग्रेसी, सब एक होकर काम करते हैं और लोगों को काम में फंसाया जाता है। एक ऐसा ही मामला छतरपुर से मंगलवार को सामने आया, जहां पर पहले धर्मांतरण करने का विवाद सिविल लाइन थाने में पहुंचा था। इसके अलावा एसपी ऑफिस में भी एक शख्स ने धर्मांतरण की शिकायत को लेकर आवेदन दिया था। इस पूरे मामले में अचानक ही टर्निंग पॉइंट तब आया जब जिस महिला पर आरोप लगाया जा रहा था वो महिला भी थाने पहुंच गई। उसे पुलिस ने थाने बुलाया था। जैसे ही महिला सोमवती माझी थाने में पहुंची, उसने पूरा किस्सा बयान कर दिया और उसके बाद फिर दो लोगों द्वारा रची गई पूरी झूठी कहानी सामने आ गई। इस कहानी में हिंदू और मुसलमान ने मिलकर हिंदुओं को आपस में लड़ाया और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला के प्लॉट पर कब्जे को लेकर कांग्रेस नेता मोहम्मद अली और उसके साथ ही देव सिंह बुंदेला ने पूरा षड्यंत्र रचा था। देव सिंह बुंदेला की एक फोटो भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ वायरल हो रही है। आरोपी बुजुर्ग महिला ने कांग्रेस नेता की पोल खोलते हुए कहा कि उसने जमीन पर कब्जे को लेकर इस तरह की झूठी शिकायत दर्ज कराई है। भैयन बलसल ने एसपी ऑफिस में बुजुर्ग महिला और स्थानीय लोगों पर हिंदू धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाने का लालच देने का आरोप लगाकर शिकायत की थी। ये बात बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को लगी। जब थाने पहुंचे तो पूरी असलियत सामने आ गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच में पाया कि धर्मांतरण की शिकायत झूठी है। सूरज बुंदेला, जिला संयोजक बजरंग दल। किस तरह का मामला आया था? ये हम लोगों के पास आया था। ये 6 महीने से ये भैयन करके यह व्यक्ति आया था। इसके साथ प्रताड़ित किया जा रहा था कि हमें धर्म परिवर्तन हमारे साथ हो रहा है। इसने कुछ नाम भी बताए थे। फिर यहाँ हम लोग सिविल लाइन पे आए थे मामला लेके। फिर यहाँ पे विवेचना में जब पूछताछ की गई तो ये बताया जा रहा है कि सब ऐसा नहीं है, हमने किसी के दबाव में आगे किया था। तो इसमें ऐसे हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जब किसी धर्मांतरण हो रहा है तो वहाँ संगठन सबसे पहले आगे खड़ा होता है। तो हम लोग यहाँ लेके आए कि आखिर जाँच का विषय आखिर है क्या ये चीज़। तो यहाँ पता किया तो यहाँ ऐसा हुआ कि इसने ये बताया कि नहीं, हम किसी के दबाव में ये कर रहे थे। तो हम लोग अब ये मांग करते हैं कि इस पर भी FIR हो और जिसके दबाव में ये सब कर रहा था उस पर भी FIR हो, और बजरंग दल अब स्वयं ही इसके ऊपर FIR करवाएगा। क्या नाम है आपका? भैयन बंसल। क्या हुआ है आपके साथ आज? हमारे साथ इन्होंने भेजा था हमें किसी का वो FIR करवाने के लिए। क्यों भेजा था इन्होंने? अब हमें ये पता नहीं है। क्या दिया था आपको इन्होंने? ये वो गाइड मारी जो इशू फोटो दी थी, वो पैसे ऐसे ही दिए। झूठा केस लगवाने के लिए? झूठा बोले हमारा सब फाइनल हो गया, क्लियर तुम्हें तो जाना है सिर्फ बस। फिर आप थाने आए, फिर क्या हुआ? हम थाने आए, उधर से उनको भी बुलाया गया। फिर हमने भी बता दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठा करवाया। पहले तो आप कहते रहे ऐसा। कहते रहे। क्यों? उन्हीं के कहने से कहते रहे कि चलो बोले हमारा पूरा सेटिंग है तो वो बोल दो। तो हमने क्या बोल लालच दिया। दी थी उन्होंने आपको? कोई लालच नहीं दी हमें। बिना लालच के आ बिना गए? लालच के। क्यों आ गए आप? रिश्तेदार हैं आपके? कोई रिश्तेदार घर नहीं के हैं आपके? कोई घर के क्या नहीं। लाभ दिलाया आपको? बिल्कुल कोई लाभ नहीं है। कौन है ये? अब उनको हम नहीं जानते कौन हैं। आया था इनके साथ में? ये पूछो 3000 रुपए कहाँ से आए? 3000 रुपए कहाँ से? 3000 रुपए कहाँ से आए? इन्हीं ने दिए थे। इन्होंने दिए थे। क्या बोला था इन्होंने? बोले ठीक है तुम ये दे देना हाँ। और ये हमारा पूरा मैटर पूरा क्लियर है। महिला को आप जानते थे? नहीं जानते थे। पर महिला को क्यों फंसाया आपने? अब किसी के कहने से हो गया। क्यों? वजह बताओ ना। क्या लाभ मिला है इनसे आपको? कुछ कितने नहीं पैसे मिला। दिए थे आप? बिना लाभ के क्या किया है फिर आप? 3000 रुपए दिए थे वो लिफाफा में। आपको कितने दिए थे? बिल्कुल नहीं दिए। लिफाफे में। किस संगठन को लेकर आए थे आप साथ में? किस संगठन को आप लेके आए? संगठन के बारे में किसने बताया था आपको? हमने किसी संगठन को नहीं बुलाया। आपने किसी को नहीं हमने बुलाया? नहीं बुलाया। फिर कैसे मिला आपको संगठन? अब ये इन लोगों ने जिसने भी भेजा होगा हाँ। तो उन्हीं कहाँ लोगों ने भेजा भेजा था? है। कहाँ भेजा था? कहाँ मिले थे? संगठन वाले तुम्हें कहाँ मिले थे? FC ऑफिस में। अच्छा, आपने उनको पूरी बात बताई? हाँ झूठी बात बता दी पूरी? पूरी बात बता दी हमने। कहा बोले बोले हमारे याद नहीं आ रहा, तुम्हें क्या करना है तुम बता दो। तुम तो ये बताओ संगठन से झूठ क्यों बोला आपने? इन्हीं लोगों ने हमसे बोला, बोले हमारे आदमी आ रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता नहीं बोला। अब हमें ये पता नहीं। मती माझी छतरपुर के। कहाँ? कौन से मोहल्ला के? सटाई रोड, गुरु कृष्णा दूध डेयरी के बगल में। का मामला वो? अब जे जाने साहब TI साहब ने बुलाओ, गाड़ी भेजी कि बुलाओ है। हमने समझी जमीन के संबंध में बुलाओ। कहा से मोहम्मद अली माफिया वो परेशान कर रहा हो और देव सिंह बुंदेला वे परेशान कर रहे। आए दिन रात के रोज 8-9 बजे आते हैं। हम
घुमटी फेंक दी, तोड़ ताड़ दी, हमारी सीढ़ियाँ दरवाजे की तोड़ के फेंक दी। ऐसे परेशान करते हैं रात दिन आके। 30 साल से परेशान कर रहे ये लोग। मोहम्मद अली और इसके साथी गुंडा है पूरे माफिया, जैसे अतीक था ना इलाहाबाद वाला, वैसे हैं ये लोग। मोहम्मद अली कौन है? कुछ नहीं है, नेता बताता, कांग्रेस का नेता है, समाज सेवक है नहीं है, भक्षक है वो समाज का। व्यक्ति कौन है? हैं? दूसरा व्यक्ति क्यों है? देव सिंह बुंदेला क्या करता है? कुछ नहीं करता है, इसी के नेता साथ है क्या? नहीं, इसी के साथ रहता है, 10-15 गुंडे रखता है, तो बस ऐसी तोड़ फोड़ करता। पटवारी कानून सबको पैसों से खरीद लेता। 8-10 गाड़ियां हैं, एसडीएम साहब के पास लगी, तहसीलदार के पास लगी, सो सब उनकी बात सुनते हैं, उल्टा सीधा रिकॉर्ड बनाता है, उल्टी सीधी रजिस्ट्री करता है, किसी का नाम किसी का वो भानुमति का तो क्या मानते हैं? राजनीति की आड़ में, राजनीति की आड़ में जो सब कर रहे हैं? राजनीति की आड़ में वो माफिया है जी, पक्का बदमाश है, गुंडा है, दादा है, हर प्रकार से है। आज थाने किस लिए बुलाया गया था? ये ईसाई के, तुम ईसाई का बनवाती हो, क्या करती, इस संबंध में बुलाया था, जबकि क्या हमें धर्म परिवर्तित करा? हाँ, जबकि हम कुछ नहीं कराते, हम हिंदू हैं। 78 साल के हो गए, अब ना घर से निकलते हैं ना कुछ। मुझे ब्लड प्रेशर, शुगर है भी, और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं हम, कलेक्ट्रेट के बाबू हैं, हम क्यों ये सब जान पाए? आपकी छवि इनने खराब करी है। खराब की, इसके लिए इसको सजा देना चाहिए तीनों लोगों को। शिकायत करेंगे आप? हाँ बिल्कुल शिकायत करेंगे। इस मामले में टीआई ने भी कहा कि झूठी शिकायतों पर कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस झूठे मामले में कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ भैया? आज छतरपुर में एक भैयन बंसल है, हमारे पास कुछ पत्रकारों के माध्यम से फ़ोन आया कि भैया एक धर्मांतरण का मामला है। एक व्यक्ति पन्ना नाके पे सीएमओ बंगले के सामने एक दुकान पर बैठा है और उसके हाथ में बाइबल है, एक लिफाफे में 3000 रुपये हैं और जीसस की फ़ोटो ली है, और ये बोल रहा है कि मुझे धर्मांतरण कराया गया है और मुझे धर्मांतरित नहीं होना है। जब हम लोग पहुँचे, उससे बातचीत की, उसका मैंने स्वयं अपने फ़ोन से वीडियो बनाया। मैंने उससे पूछा कि भैया ये सब तुमने क्या किया या क्या कैसा मामला है, तो उसने पूरा मुझे गुमराह किया, पूरे संगठन को उसने बेकायदा वीडियो में बोला कि मरिया माता का चर्च और ये सब जो चर्च है इन्होंने मुझे गुमराह किया, और ये वो प्रेमवती मांझी जो है वो धर्मांतरण की सरगना है, और इसने पूरे झूठे दस्तावेज दिखाए संगठन को। इसने बाकायदा बाइबल दिखाई, बाइबल में लिखा दिखाया, लिफाफे में 3000 रुपये दिखाए, उसमें लिखा दिखाया कि यीशु की तरफ से भेंट। मैंने अपनी फेसबुक पे अपलोड किया। संगठन के कार्यकर्ताओं को सबको जानकारी लगी। ये बोला कि मैं एसपी ऑफिस में हूँ, मेरी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा आवेदन नहीं लिया जा रहा है। तो संगठन के जिला संयोजक और पूरे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, उन्होंने इसका शिकायती आवेदन दिलाया। आज अभी जब प्रशासन से मांग की गई कि इसकी निष्पक्ष जांच करिए, तब दूसरे पक्ष को बुलाया गया। प्रेमवती मांझी आई और संगठन और पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उसमें पता लगा कि पूरे तरीके से भैयन बंसल झूठा व्यक्ति है। प्रेमवती मांझी हिंदूवादी महिला है और उसने किसी देश के चलते या कोई षड्यंत्र के चलते उनको फंसाया है। लगातार संगठन उससे पूछ रहा है, परंतु भैयन बंसल नाम बताने को तैयार नहीं है कि वो उसके पीछे कौन है। भैयन बंसल को मोहरा बना के प्रेमवती मांझी को बदनाम किया गया और पूरे शहर में माहौल खराब करने का काम भैयन बंसल जैसे व्यक्ति के द्वारा किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आवेदन देकर भैयन बंसल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, और जो पीड़ित महिला है जिसके खिलाफ इसने धर्मांतरण का कराया है झूठा शिकायत एसपी ऑफिस में, उनके पीड़ित महिला के साथ आवेदन पीड़ित महिला से भी दिलाया है। और अभी टीआई महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि इस पे जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस पर करी जाए, और ऐसे व्यक्ति जो समाज को गुमराह करते हैं चंद रुपयों के लिए, इनके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है उनको पकड़कर उन पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अभी मदद की जाएगी। पीड़ित महिला के साथ पूरे तरीके से संगठन खड़ा हुआ है। अभी जो उसने फोटो दिखाई है, बताया है कि इस व्यक्ति के द्वारा ये सब किया गया है, उस पे क्या आप लोगों ने पता चला है? जो व्यक्ति की फोटो भैयन बंसल दिखा रहा है, उस व्यक्ति का महिला से किसी प्लाट का विवाद है, और महिला ने पहले ही आवेदन दिए हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा मुझे प्लाट के लिए परेशान किया जा रहा है। क्या संगठन उसके लिए कार्रवाई के लिए लिखेगा? देखिए, संगठन हिंदू मुस्लिम के विवाद में बीच में आता है, ये प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट और इन सब के बीच में संगठन का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही संगठन हिंदू के आपसी विवाद में बोलता है। ये कानूनी मामला है, सिविल का मामला है, कानून देखेगा। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि एक राजनीति का एक घिनौना गठबंधन है। जब लाभ लेने की बात आती है
तो लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, झूठी शिकायतें करवाई जाती हैं और उसके बाद उससे फ़ायदा लिया जाता है। लेकिन समय रहते ये पोल पट्टी खुल गई। जिस शख्स ने शिकायत की थी उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वहीं महिला ने पूरा मामला उजागर कर दिया। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन सेलो मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।